हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल विद द स्टार रिवर्स। ये पर्सन का मूड फ्लक्चुएटिंग है एक्वेरियस। कुछ केसेस में ये ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, कुछ केसेस में ये फ्रीडम वाली एनर्जी में, दो दो कार्ड्स है, फ्रीडम की एनर्जी में रहना चाहते हैं। देखिए इनको हो सकता है किसी तरह की एडिक्शन इश्यूज़, किसी तरह की माइंड में इमोशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कोई ट्रॉमा हुआ पर्सन हो सकते हैं, ये किसी को भी चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ पर्सन हो सकते हैं। किसी चीज़ से ये डील कर रहे हैं, इसलिए ये ट्रस्ट नहीं करते ज़्यादा। दूसरी चीज़ है कि ये कमिट नहीं करते, कमिटमेंट का फियर है इनको, और ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं सिचुएशन से। तो ये खुद से ही इस रिश्ते को इन्होंने ख़राब किया है आपके साथ, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, अपनी बुरी आदतों से, अपनी तौर तरीके से। जो मैं देख रही हूँ, खुद से ही इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया है। एक टाइम पे ये पर्सन एकदम कमिटमेंट के साथ थे आपके, फिर धीरे धीरे नाइट ऑफ कप्स, वो फीलिंग्स बदल गई इस पर्सन की। और इसका कारण ये है कि फियर ऑफ कमिटमेंट, या किसी तरह की एडिक्शन इश्यूज़, या आदतों से मजबूर, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, या किसी का ट्रॉमा दिया हुआ है। तो ये पर्सन का मूडी पर्सन हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए ब्लॉकेज देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है। लास्ट शफल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को, इनको खुद ही नहीं पता है इनको ज़िंदगी में चाहिए क्या, इस तरह की एनर्जी है। क्लैरिटी ब्लॉकेज अगर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये होते हैं बड़े लॉजिकल, प्रैक्टिकल, चीज़ों को सही डिसीजन लेने वाले, और उसका उल्टा ही होता है ब्लॉकेज। तो ये ब्लॉकेज है कि ये सही डिसीजन नहीं पाया। इनको क्या चाहिए, ये बस एंजॉय करना है, आज यहाँ कल वहाँ, एंजॉय करते हुए दिखते रहते हैं, एक्साइटमेंट ढूंढते रहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। इसीलिए नॉन कमिटल है, वर्ड्स इनके एक्शन मैच नहीं करते, प्लस ये दूसरों को हमेशा दोषी ठहराते हैं चीज़ों को लेकर के। तो ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ रहे हैं आपके लाइफ में। इसीलिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द जजमेंट। अभी तो ये भगवान भरोसे छोड़ेंगे, लेकिन ये तब अपना साइलेंस ब्रेक करेंगे, हो सकता है 2 हफ्ते, 2 महीने, या अगले महीने, सेकेंड मंथ, जब इनको लगेगा कि अरे एक्वेरियस तो मेरे से मूव ऑन कर गया, एक्वेरियस तो टोटली मुझे भूल गए, अभी तो नो कांटेक्ट ही है। इनको जब रियलाइजेशन हुआ कि अरे एक्वेरियस मुझे पूरी तरह भूल गए, या टोटली मूव ऑन कर चुके हैं, अरे या एक्वेरियस को मेरी याद ही नहीं आती,
तब ये आएंगे। अब किसी के लिए वो मैंने जैसे बताया 2 वीक्स लग सकते हैं, 2 मंथ्स लग सकते हैं, या नेक्स्ट मंथ हो सकती है, ऐसी वाली एनर्जी है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसीज हो सकते हैं पर्सन। कोई भी राशि के लीजिए, तब रीच आउट करेंगे। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप ट्राई करेंगे कम्युनिकेशन का एक्वेरियस, आप सोच के करिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्सन्स को दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहे हैं। आप अभी भी होपफुल हैं कि कमिटेड हो जाएंगे या साथ रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, बट अपना सोच समझ करके ले, सब चीज़ों को सोचते हुए ही एक्शन ले। मैं देख रही हूँ आप एफर्ट्स करते हुए दिखेंगे, पहले भी आपने किया, अभी भी आप करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कहीं आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी बातें करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए। हाँ, पर्सन को तभी भी ये है कि अगर आप उनके सामने कभी रोए थे या रोना मतलब क्राई कर रहे थे, तो उनको वो चीज़ बुरी लगी है कि उनके कारण आपको रोना पड़ रहा है, ये चीज़ें उनकी थोड़ी बुरी, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स फिर भी एक्सप्रेस नहीं करते। आई हाइड माई फीलिंग्स फ्रॉम यू। हाँ, तो ये है कि लेट्स हील टुगेदर। तो जो भी कड़वाहट है, जो भी है, आप इनको माफ़ करें, वो आपको माफ़ करे। एक हीलिंग वाली एनर्जी, एक पीस, एक शांति। पर ये लव नहीं बताता, हीलिंग बताती है। कुछ केसेस में मनी, मॉनेटरी या फिनेंशियल या स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। परिवार वाले नहीं मानना, स्टेटस के वजह से, फिनेंशियल सिचुएशन के वजह से, या आपस में ही फिनेंशियल सिचुएशंस नहीं वर्कआउट करने के कारण आप दूर हुए। खास करके अगर आप शादी करने वाले थे या ऑलरेडी मैरिड थे और सेपरेटेड हैं। हाँ, मनी इश्यूज़ हैं यहाँ पे। मनी इश्यूज़ भी थे और ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाना। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।